जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज है मेरे 75 हार्ट का छठा दिन और सुबह के बज रहे हैं 3:15। तो 3:15 बजे उठ के सबसे पहले मैंने आज मेथी को बॉईल करके मैंने मेथी के 2 गिलास पानी पिए। पानी पीने के बाद मैंने अपनी डेली रूटीन से फ्री हुआ। फ्री होने के बाद मैंने रात के भीगे हुए ड्राई फ्रूट कुछ खाए और खाने के बाद आज से मैंने अपने बुक्स में ऐड करी है गीता, भागवत गीता। सो मैंने भागवत गीता के तकरीबन 10 पेज पढ़े। पढ़ने के बाद मैंने तकरीबन हाफ एन और नहीं 20 मिनट मैंने मेडिटेशन करी। उसके बाद मैं निकल गया पार्क पहुंच के रखी मैंने अपनी बॉटल रख के मैंने स्टार्ट करी अपनी रनिंग। दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बहुत ही धनी सेठ हुआ करते थे। उन्होंने हर अपने काम के लिए एक नौकर रख रखा था। दिन भर पलंग पर आराम करते रहते और खाते पीते रहते थे। शारीरिक मेहनत न होने की वजह से धीरे धीरे उनका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब मोटापे के साथ उन्हें कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब रहने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी है, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उसी धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ पैसों का भी नुकसान होने लगा। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया, दोस्त जानता था कि यह व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बीमार है। सेठ ने मित्र से इन परेशानी को दूर करने का उपाय पूछा। मित्र समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूंगा, तुम उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है। तुम रोज सुबह उठकर उसके दर्शन करने जाया करो। उसके दर्शन करने से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगले दिन सेठ सुबह जल्दी उठा और घर बाहर निकलकर सुनहरे पक्षी को खोजने लगा। उसने देखा कि एक नौकर उसका अनाज चोरी करके बेच रहा था, जबकि दूसरा नौकर दूध में पानी मिला रहा था। सेठ दोनों नौकरों पर गुस्सा हो गया और समझाया कि आगे से ऐसा गलत काम किया तो नौकरी से निकाल दूंगा। उस दिन उसे सुनहरा पक्षी दिखाई नहीं दिया। अगले दिन सुबह फिर सेठ उठा और पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब रोज सेठ सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने निकल पड़ता। सुबह जल्दी उठने से शारीरिक मेहनत से उसकी सेहत भी सुधरने लगी। नौकर भी जो सेठ को देखकर ईमानदारी से काम करने लगे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और पैसे से जुड़ी समस्या भी दूर हो गई। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने तो कहा था कि सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है। कई दिनों से मैं रोज देखने को जाता हूँ, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता। मित्र ने कहा, जब से तुम सुबह जल्दी उठकर घूमना शुरू किया है, तुम्हारी सेहत भी ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं। तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है। यही वह सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारा जीवन बदल दिया है। तो दोस्तों, सुबह उठकर अपने सुनहरे पक्षी को ढूंढिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक करिए। रनिंग खत्म करके फिर मैंने स्टार्ट करी अपनी एक्सरसाइज में आज मैंने पुशअप्स के कुछ सेट मारे और उसके बाद कुछ सेट मैंने जंपिंग जैक के मारे। साथ में मैंने थोड़ी कुछ और भी एक्सरसाइज इंक्लूड करी और अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद मैं निकला घर की तरफ। पार्क से बाहर निकलते ही मेरा टारगेट हुआ था कंप्लीट और मेरे 10,000 स्टेप्स हुए थे कंप्लीट। घर पहुंच के सबसे पहले मैंने अपनी मेहनत की कमाई को नहीं छोड़ा और साथ में लिया मैंने 1 गिलास लेमन वाटर। उसके बाद मैं नहा धो के बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए पहुंचा भोले भंडारी के द्वार और पूरे दिन का उनको हाल बताने के बाद मैं पहुंचा घर। आज मैंने जो ब्रेकफास्ट में लिया था रात के भीगे हुए मूंगफली, थोड़े से चने, एक खीरा, टमाटर, प्याज और हाफ लेमन और साथ में 1 गिलास छाछ। जो मैंने आज लंच में मैंने ली आज तोरी की सब्जी, 1 रोटी और साथ में खीरा। और डिनर में मैंने आज दिया राजमा चावल और थोड़ी सी दही। इस तरीके से आज का टास्क मेरा कंप्लीट हुआ। तो कल फिर मिलेंगे नए टास्क के साथ। जय श्री कृष्ण।